आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 12 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बेल के अंदर आप सबको खुशामदीद है। मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और आज के सेशन पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस क्लोजिंग बेल के अंदर। देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस रहे हैं। मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम जो है वो इंतहाई कम नज़र आया है। लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा मार्केट के ऊपर लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर्स मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं। उसकी सिचुएशन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दोनों सिचुएशन सामने नज़र आ रही हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने का कह रहे थे। आज सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इन्फ्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट। आप कह लें कि गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो कितने ज़्यादा हैं उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है इन्फ्लोज 17 से 18 अरब डॉलर के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमारा टोटल रिजर्व है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के बावजूद भी इन्वेस्टर का ट्रस्ट बहाल नहीं हो पा रहा और वो मार्केट से अपना पैसा बाहर निकालता जा रहा है। जैसे कि हमें हर दिन देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम कम से कम हो रहा है। आज के दिन में भी मार्केट के अंदर कोई वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहा, इंतहाई कम रहा है। 133 मिलियन के वॉल्यूम जो है आज के दिन के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर हम बात करें इंडेक्स की तो वो 41,540 के ऊपर क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर 157 पॉइंट हमने आज के दिन में लूज़ किए हैं। अगर मार्केट को देखें तो वो एक साइड के ऊपर पॉजिटिव जोन में भी गई थी, 86 पॉइंट पॉजिटिव हुए, प्लस में गए, लेकिन वहाँ से मार्केट और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और वहाँ से एक रिबाउंड आया। मार्केट के अंदर रिवर्सल मोड चला और मार्केट ने फॉल डाउन किया। लेकिन टोटल जो आज इंडेक्स का हाई रिकॉर्ड कराया था मार्केट ने वो 41,784 पॉइंट कराया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। 240 पॉइंट वहाँ से नीचे अप्रॉक्सीमेटली क्लोज हुई है 41,540 पॉइंट के ऊपर। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही मार्केट के लिए। मार्केट के अंदर आज 103 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रही हैं। नेगेटिव साइड के ऊपर आज बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं, जो कि 200 भी क्रॉस कर गई। 217 स्क्रिप्ट नेगेटिव थी। अनचेंज के अंदर आप कह लें कि टोटल 27 स्क्रिप्ट थी। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो वही पेनी स्टॉक्स जो हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं। इन्वेस्टर ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर नज़र नहीं आ रहा, बड़ी कंपनीज़ में अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ के अंदर नज़र नहीं आ रहा। वही डिफ़ॉल्टर काउंटर डिफ़ॉल्टर सेगमेंट वही शेयर्स चल रहे हैं पुराने। पहले नंबर पे अगर आज देखें तो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में से DFML चल रहा है, वो दीवान ग्रुप आजकल रनिंग के अंदर है। उसके अंदर आज वॉल्यूम जो है वो 8.5 मिलियन का रिकॉर्ड हुआ कि आज 8.5 मिलियन टॉप लीडर के लिए, लीडर बोर्ड के लिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम करार दिया जाता है। लेकिन आज की मार्केट के हिसाब से उसके अंदर उसको हम हाईएस्ट लीडर के ऊपर देंगे, क्योंकि DFML का सबसे ज़्यादा आज कहें कि वॉल्यूम था। दूसरे नंबर पर WTL ने अपना वॉल्यूम रिकॉर्ड कराया 7.2 मिलियन का। तीसरे नंबर पर DFSM ने रिकॉर्ड कराया 6.5 मिलियन का। तो ये तीन टॉप लीडर्स रहे हैं, तीनों पेनी स्टॉक्स के अंदर हैं। अब ये वो है जो इंडिविजुअल्स जिसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें रोज़ाना की कुछ ना कुछ ट्रेड करनी होती है, अपने ट्रेड स्विंग्स गैप्स निकालने होते हैं। वहाँ पे इस हिसाब से उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर एक इंटरेस्ट रेट महंगा होने की वजह से जगह नज़र आ रही है, उस साइड पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिलेकार जारी है, जहाँ पे हमने देखा कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने माल बेचा है और वहाँ पे MCB की तरफ से वो माल बायबैक हुआ जा रहा है। तो वो हमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी वो बायबैक न्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसी वजह से कमर्शियल बैंक आज टॉप लीडर के अंदर पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा। तीसरे नंबर पर टेक्सटाइल स्पिनिंग रहा। जैसे कि DFSM ने परफॉर्म किया था तो ये टेक्सटाइल स्पिनिंग को जो है वो आज ऊपर लेकर आ गया सेक्टर वाइज में। अब अगर हम हालात की बात करें तो हालात जो हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाजुक सूरत हाल के अंदर दाखिल हो गए। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से बयानबाजी रुक नहीं रही है, एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रहा है। मुल्क के मफाद के अंदर जो है वो कोई भी साथ नहीं दे रहा। पॉलिटिक्स जो है वो अब एक दूसरे की तनकीदों को छोड़ के आप एक कह लें कि एक तरीके का अजीब सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि मुल्क के ऊपर सियासत की जा रही है, मुल्क का नाम बदनाम किया जा रहा है। एक ग्रो आप कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो गया, तमाम तर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक पे, ट्विटर पे, अलग अलग जगह हम देखें तो वो मुल्क को डिफेम किए जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। इस वजह से लोगों के अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो मार्केट के अंदर भी वो अपना पैसा पुल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक्स के अंदर से खबरें आ रही हैं कि लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो ये इस तरीके की पैनिक सिचुएशन जो है वो फैलाई जा रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें, जब इस तरीके की पैनिक सिचुएशन फैलाई जाती है तो यही वक्त होता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टर हमेशा होशियार होता है
वो अपना पैसा इसी तरह बिल्कुल एक डल सिचुएशन के ऊपर इन्वेस्ट करता है। इस वक्त ऑन कैश रहना रिकमेंडेड किया है हमने मार्केट के अंदर, बहुत सी अवाम को के रिकमेंड किया है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहें यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ते रेट है। जस्ट इन केस आपको श्रीलंका की एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैनिक की बात हो रही है। जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट का कारोबार कभी बंद नहीं हुआ। उसके बाद श्रीलंका की स्टॉक मार्केट ने उनकी हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह जो है रिकॉर्ड करी। अब वापस हम अपनी मार्केट के ऊपर आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर मुल्क है, और इसके लिए, क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि ये एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट है नहीं। एक आपस में बैठे हुए बयानबाजी करें हम और इसको नॉर्मल बोले तो वो हमें समझ भी आता है, लेकिन एज ए कंट्री ये हमारे लिए बहुत प्राउड बात है, और ये एक हमारा असासा है। और जब तक हमारे पास हमारे असासे हैं तो हम किसी भी डिफ़ॉल्ट स्टेज के अंदर नहीं जा सकते अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो खाली ये असासा नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड एक है, हमारे पास हमारी कंपनी से देखें 10% हम PPL OGDC मारी वगैरह के स्टेक्स बेच रहे थे और हमारे पास कितने पैसे आ रहे थे। तो हमारे पास इस टाइप की बहुत बेहद एसेट्स हैं, बहुत कंपनीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास CPEC इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर वास्ट एक प्रोजेक्ट है, जिससे बहुत ही बिलियंस की आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम इस पैनिक सिचुएशन के अंदर आप लोगों को ये बोलेंगे कि इस पैनिक सिचुएशन को बिल्कुल इग्नोर करें, आप इसको एकदम साइडलाइन करें, और इसका कोई भी दिमाग पे असर लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है। सिर्फ आवाम को और इन्वेस्टर को परेशान किया जा रहा है। मार्केट के अंदर ट्रेडर्स को देखें, हम पिछले 1 महीने से यही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग वाली मार्केट नहीं है। आप थोड़ा सा मार्केट से पीछे रहें, दूर रहें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और यही चीज़ जो है वो मार्केट आपको अभी दिखा भी रही है। वॉल्यूम्स नहीं है और कम वॉल्यूम से ट्रेड नहीं हो सकती। अगर हम टेक्निकली बात करें, ग्राफ को देखते हुए बात करें, इन चीज़ों को देखते हुए बात करें, तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है मार्केट के अंदर, जो कि अब यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिबाउंड बनता है। ग्राफ वाइज हर चीज़ के हिसाब से अब मार्केट के अंदर यहाँ पे एक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट के अंदर किसी भी टाइम हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ उसके लिए 2-4 चीज़ें हैं। न्यूज़ ट्रिगर चाहिए हमें। वो न्यूज़ ट्रिगर, जो मेन न्यूज़ ट्रिगर है, वो हमारे लिए यही है कि हमें सऊदी अरब की जो 4.2 अरब की इन्वेस्टमेंट है, 3 अरब के डॉलर, 1.2 जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए अनाउंस हो जाए। लेकिन ये किस तरीके से अनाउंस होगी, इसके लिए जो IMF का $500 मिलियन का प्रोग्राम है, 9th रिव्यू है, इसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। आज 12 दिसंबर हो गई है, और USA के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि USA के अंदर अंदर तैनात है ये IMF, तो हम इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है, तो वहाँ पे देखेंगे हम कि 20 तारीख के बाद वहाँ पे वेकेशंस का सिलसिलेकार शुरू हो रहा है, फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है, न्यू ईयर है, वहाँ पे क्रिसमस है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो हमें 20 तारीख से पहले इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करती है और किस तरीके से करती है। अभी कुछ लम्हात पहले टीवी पे वज़ीर आज़म साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि मुल्क के अंदर ये चीज़ करीब तर नहीं है, और बहुत सारे इकदाम हैं जो लिए जा रहे हैं मुल्क के मफाद के अंदर। बहुत सारी मुश्किलात से गुजरा जा रहा है, और जो हमारे रिज़र्व हैं ये हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और ये लाजमी सी बात है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो बहाल होगा। फॉरेन इन्वेस्टर FATF से निकलने के बाद सेफ़ फील कर रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जो अहम अब मसला आके अटक गया है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं हो रही, पॉलिटिकल हालात जो है स्टेबल नहीं हो रहे। पॉलिटिकल हालात हम स्टेबल करेंगे तो हमें IMF से भी पैसा मिल जाएगा, बहुत ही स्मूथली हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो चल पड़ेंगे आइंदा फ्यूचर के भी, और मज़ीद फ्रेंडली कंट्रीज़ से भी हमें मिल जाएंगे कर्ज़े, क्योंकि 1 फेस 1 शो होगा, तो वहाँ पे जो भी हमें पैसा देगा कर्ज़ के ऊपर, तो उसके लिए आसानी होगी, उसी ने एक ही गवर्नमेंट से टैकल करना होगा। इस वक्त जो लोग डर रहे हैं पाकिस्तान को पैसा देते हुए, वो ये है कि अभी एक गवर्नमेंट है, फिर 6 महीने के बाद इलेक्शंस जो है, वहाँ पे अगर फेस चेंज हो जाता है तो फिर एक नए तरीके से मामला होंगे, नए तरीके से एग्रीमेंट्स होंगे, आगे वो फंसेंगे, तो फिर वहाँ पे दोबारा से ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि हमें ये मिला था, हमें वो मिला था, हमें रिजर्व खाली मिले थे। तो ये चीज़ से इस दुश्वारी के उनके सामने ना आए, ये दुश्वारी इस वजह से ये चीज़ें होगी। बहरहाल मार्केट ने आज नहीं तो कल पॉजिटिव साइड के ऊपर टर्न हो जाना है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम नहीं कर रहे तो इस वक्त फिर भी यही रिकमेंड करूँगा आपको कि मार्केट से दूर रहें,
ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को रोकें, इन्वेस्टमेंट को अपनी जारी रखें। पैसा इंजेक्ट करने के लिए एक अच्छा वक्त है और इस वक्त को आप बिल्कुल यूटिलाइज़ करें इस चीज़ के अंदर। मार्केट यहीं पे रहेगी, मार्केट ने कहीं नहीं जाना, मुल्क भी यहीं है, मुल्क ने भी कहीं नहीं जाना। हर चीज़ हमारी कायम दायम है, पॉजिटिव है और टेक्निकली तौर के ऊपर भी आपको बता दिया। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के अंदर आप उनके इनफ्लोज चेक करें, कैश फ्लो चेक करें, बैलेंस शीट चेक करें पूरी, उसके हिसाब से डिसाइड करें और उसको आप स्टडी करें, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट उन मजबूत कंपनीज़ के अंदर करें। लेकिन सेक्युलर डेप्थ वाली कंपनी से थोड़ा सा आप लोग दूर हैं, क्योंकि फंडामेंटली तौर के ऊपर वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, उनको वो पैसा वसूल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो आपको प्रॉफिट में तो दिखेंगी लेकिन ओवरऑल वो पैसा आपको उनके पास नज़र नहीं आएगा। बाकी इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन रहिए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। स्क्रीन पे वीडियो के शुरू में और आखिर में हमारा नंबर आपके सामने अपेयर होता है, उसके ऊपर व्हाट्सएप करें, ज्वाइन हो जाएं हमारे साथ। आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बिल्कुल हमें मैसेज करके आप अकाउंट ओपनिंग का सिलसिलेकार पूछ सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं और तमाम तरह अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मिलती रहेगी। तो हर खबर से बाखबर रहने के लिए जल्द से जल्द हमें मैसेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह। बाकी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंटिन्यू करेंगे और कल सुबह ओपनिंग बेल के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।